सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बाल विकास की अवस्थाओं के विषय में। जब एक बच्चा जन्म लेता है, धीरे धीरे वह बड़ा होता है, उसके अंदर कौन कौन से चेंजेस आते हैं। शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था, बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था, इन अवस्थाओं में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। इसके अलावा शारीरिक, मानसिक, इसके अलावा पर्यावरण का एक बच्चे के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके आसपास के वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है। इन सभी के बारे में हम बाल विकास की अवस्थाओं के विषय में जानेंगे। दोस्तों, इससे पहले आप लोगों ने पहली क्लास देखी थी, जिसमें आपने देखा था मनोविज्ञान किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा देखी थी, या बाल विकास का महत्व क्या है, बाल विकास के क्षेत्र कौन कौन से हैं। इन सभी के बारे में आप लोगों ने विस्तृत रूप से अध्ययन किया था और आप लोगों को पहली क्लास बहुत अच्छी भी लगी थी, यानी कि पिछली क्लास जो मैंने आपको बताई थी वो आपको बहुत अच्छी लगी थी। तो अब चलिए यहाँ पर बाल विकास की अवस्थाओं को हम देखेंगे। देखिए, वेरियस स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो देखिए, विकास की प्रक्रिया में बालक कुछ सोपानों या अवस्थाओं में से गुजरता है। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, परंतु विभिन्न आयु स्तरों पर इसकी गति में परिवर्तन होता रहता है। जैसे कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसका दिमाग बहुत तेज होता है, उसकी सोचने समझने की क्षमता बहुत तेज होती है और वह चीजों को जल्दी सीख जाता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी एज होती जाती है, उसके अंदर जो सीखने की कैपेसिटी होती है वो कम होती जाती है। जैसे कि जब एज बढ़ती है तो बातों को या व्यक्तियों को याद करने की क्षमता घटने लगती है। तो इस तरीके से जो विकास है वो जीवन भर चलता है, लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें विभिन्न आयु स्तरों पर परिवर्तन होता रहता है। कभी हम ज्यादा सीखते हैं, कभी कम सीखते हैं, कभी ज्यादा सीखते हैं, कभी कम सीखते हैं। तो इस तरीके से विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती है, लेकिन जो सीखने की गति है वो धीमी और तेज होती जाती है। अब देखिए, विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भधारण या जन्म से पूर्व गर्भावस्था से प्रारंभ होती है और मृत्यु तक चलती रहती है। यानी कि जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है तभी से उसके विकास की जो अवस्था है वो शुरू हो जाती है। दोस्तों, आपके बाल विकास में मेनली शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, इन तीन अवस्थाओं के विषय में ही आपको डिटेल में अध्ययन करना है। इनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, परिभाषाएं हैं और मुख्य रूप से बच्चों में क्या क्या चेंजेस आते हैं इन अवस्थाओं में। तो पहली अवस्था जो है वो है शैशवावस्था। दोस्तों, शैशवावस्था जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक होती है और बच्चा माँ के गर्भ में 280 दिन रहता है। कितना? 280 दिन रहता है, तो याद रखिएगा। तो जब वह जन्म लेता है, जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो शैशवावस्था यानी कि इन्फेंसी स्टेज कहलाती है। और इसके बारे में ही आज की इस वीडियो में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। शैशवावस्था किसे कहते हैं, शैशवावस्था की परिभाषाएं कौन कौन से मनोवैज्ञानिकों ने दी है और इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं जिसको पढ़ने में आपको बहुत बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि आप सभी लोगों ने इस जीवन को ऑलरेडी अपने जिया है। अपने आसपास छोटे बच्चों को आप देखते ही होंगे, अपने घर में भी देखते होंगे, अपने अगल बगल भी देखते होंगे। तो बस वही सारी चीजें आपको एक से लेकर के, या ये कहें जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक के बच्चे को अपने दिमाग में रखना है। वो कौन कौन से काम करते हैं, कौन कौन सी उनकी मूल प्रवृत्तियां होती है, किस तरीके से अपने आसपास के लोगों से वो सहज होते हैं या नहीं होते हैं, या किस तरीके से वो रिएक्ट करते हैं। बस यही सारी चीजें आपको इसमें पढ़नी है। तो कितना इजी आप समझ सकते हो। इसके बाद बाल्यावस्था हम पढ़ेंगे। बाल्यावस्था चाइल्डहुड जो कि 6 से लेकर के 12 वर्ष तक होता है। फिर किशोरावस्था एडोलसेंस जो कि 12 से लेकर 18 वर्ष तक होता है। कहीं कहीं आपको 13 से लेकर के 18 वर्ष या 13 से लेकर के 19 वर्ष भी मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। तो जो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो शैशवावस्था है इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, शैशवावस्था यानी कि इन्फेंसी, यह अवस्था जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक होती है। शैशवावस्था को बालक का निर्माण काल कहते हैं। तो बालक का निर्माण काल किस अवस्था को कहते हैं? अगर एग्जाम में आ गया तो आप क्या बताओगे? शैशवावस्था यानी कि इन्फेंसी स्टेज को हम कहते हैं निर्माण काल। बालक के जन्म लेने के उपरांत की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। नवजात शिशुओं का आकार 19.5 इंच तथा भार 7.5 पाउंड होता है। नवजात शिशु क्रंदन करता है, इससे फेफड़ों में हवा भर जाती है। वह भूख के समय रोता है। वह 15 से 20 घंटे सोता है और धीरे धीरे उसमें अस्थायी परिवर्तन होने लगता है। जब बच्चा छोटा होता है, आपको पता है जन्म के बाद क्या स्थिति होती है, बच्चा अक्सर आप देखोगे रोता रहता है। इसके अलावा अगर उसको भूख लगी है, प्यास लगी, तो अपनी बातों को रो करके ही बताता है, क्योंकि उसको और कोई
तरीका पता नहीं होता है उस समय जब वो पैदा होता है। इसके अलावा 24 घंटे में वो 15 से 20 घंटे खाली सोने में अपना बिता देता है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होता जाता है, तब उसके अंदर अस्थायी परिवर्तन होने लगते हैं। तब उसे हंसना आने लगता है, उसे अपनी बातों को मनवाने आने लगता है, किस तरीके से अपनी बात को मनवा सकते हैं। और धीरे धीरे वह अपने खिलौनों को पहचानने लगता है, अपने माता पिता, अपने परिवार के लोगों को पहचानने लगता है। धीरे धीरे माता पिता शब्दों का भी उच्चारण करने लगता है। तो ये सब बच्चा किस अवस्था में करता है? शैशवावस्था में ही करता है। तो अब हम देखेंगे शैशवावस्था की कौन कौन सी परिभाषाएं हैं जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी भी गई हैं। और ये तो बार बार पूछा गया है। क्रो एंड क्रो के अनुसार 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी कहा गया है। तो एग्जाम में पूछता है कि 20वीं सदी को बालकों की सदी किसने कहा है, या 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी किसने कहा है? तो क्रो एंड क्रो ने, क्रो एवं क्रो ने कहा है 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी। इसके बाद गुड एनफ ने क्या कहा? व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। तो ये गुड एनफ ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होना रहता है उसका आधा 3 वर्षों में ही हो जाता है। दोस्तों फ्रायड के अनुसार व्यक्ति जो कुछ भी बनना चाहता है वह प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों में ही बन जाता है। दोस्तों ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कथन है कि यह कथन किसका है? मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों में ही बन जाता है, या प्रारंभ के 4 वर्षों में या 5 वर्ष में ही बन जाता है। यह फ्रायड ने कहा है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वैलेंटाइन के अनुसार शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। तो सीखने का आदर्श काल शैशवावस्था को किसने कहा है? वैलेंटाइन ने कहा है। बार बार एग्जाम में पूछा गया। ये सभी परिभाषाएं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इसके बाद स्ट्रैंग ने परिभाषा दी है, जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। जीवन के प्रथम 2 वर्षों में जो बालक होता है वो अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। यद्यपि किसी भी आयु में उसमें परिवर्तन हो सकता है। तो परिवर्तन जीवन का ही एक अंग है, हर समय परिवर्तन होता ही रहता है। कभी आप स्कूल में थे, कॉलेज में गए, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में गए, आप टीचर बन जाओगे तो क्या है, ये परिवर्तन जीवन में चलता रहता है। तो उसी की बात यहाँ पर की गई है। अब देखिए शैशवावस्था में बच्चे क्या क्या करते हैं, किस तरीके की उनकी एक्टिविटीज होती हैं, इसके बारे में हम विशेष रूप से पढ़ेंगे। और ये विशेषताएं जो हैं ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं से बहुविकल्पी क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए आप इनको ध्यान से समझिएगा। और सब बहुत बहुत इजी हैं। बालकों का सर्वाधिक शारीरिक विकास इसी अवस्था में तथा मानसिक विकास भी सर्वाधिक इसी अवस्था में होता है। तो 1 से 5 वर्ष तक की जो अवस्था है यह बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए और किसी भी व्यक्ति के जीवन के विकास के लिए। तो सर्वाधिक शारीरिक विकास अगर एग्जाम में पूछेगा, सर्वाधिक शारीरिक विकास और सर्वाधिक मानसिक विकास किस अवस्था में होता है, तो आप क्या बताओगे? सर्वाधिक शारीरिक विकास और सर्वाधिक मानसिक विकास दोनों ही शैशवावस्था में होता है, ठीक है। तो शैशवावस्था आपके दिमाग में होना चाहिए। इसके बाद दूसरा है शैशवावस्था अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था होती है। दोस्तों बच्चा जैसे अपने माता पिता को जो भी काम करते हुए देखता है वह वैसा ही करने की कोशिश करता है। जैसे कि एक बच्ची अपनी मम्मी को साड़ी पहनते हुए देख रही है तो वह भी दुपट्टा लेकर के, किसी चीज को लेकर के वह भी उन्हीं की तरह साड़ी पहनने की कोशिश करेगी, उन्हीं की तरह सजने की कोशिश करेगी या मेकअप करने की कोशिश करेगी। तो ये क्या है? शैशवावस्था में बच्चे अनुकरण करते हैं, अपने माता पिता की जो भी चीजें होती हैं उनको वो नोटिस करते हैं, वो जो भी कर रहे होते हैं। जैसे मम्मी खाना बना रही तो लड़की भी सोचेगी कि, या लड़का भी सोचेगा कि हम भी साथ में खाना बनाए, कैसे बना रही है, क्या कर रही है। तो ये सब चीजें बच्चे छोटे होते हैं तो वह सोचते हैं कि जो भी बड़े कर रहे हैं वही हमें भी करना चाहिए, तुरंत करना चाहिए। जबकि उसकी क्या होती है, एक एज होती है, धीरे धीरे बच्चे सारी चीजें सीखते हैं लेकिन थोड़ा समय लगता है। अब इसके बाद देखिए सीखने का स्वर्ण काल इसी अवस्था को कहते हैं। तो सीखने का स्वर्ण काल अगर एग्जाम में पूछेगा तो आप क्या बताओगे? सीखने का स्वर्ण काल हम शैशवावस्था को ही कहते हैं। बालक अनेक बातों को बहुत ही जल्द सीख लेता है, जैसे कि अपनी माँ को पहचानना तथा माँ कहकर पुकारना। बच्चा बोलना कब सीखता है? इसी अवस्था में तो सीखता है, शैशवावस्था में ही। माँ को पहचान लेता है, अपने माता पिता के अलावा अपने घर में जो बुजुर्ग होते हैं उनको पहचान लेता है, परिवार के सभी मेंबर्स को पहचानता है, फिर उनको नाम लेकर माँ, पापा, चाचा, बुआ, इस तरीके से बच्चा बोलना शुरू करता है, ठीक है। तो इसलिए इसे सीखने का स्वर्ण काल कहते हैं शैशवावस्था को। इसके बाद है शैशवावस्था कल्पना बाहुल्य होता है। शिशु परियों की कहानी को सत्य समझते हैं,
उसे लगता है कि सचमुच परी सफेद कपड़ों में छड़ी लेकर उसके सपने में आती है। यानी कि शैशवावस्था जो होती है, इसमें बच्चों को अगर आपने कोई कहानी सुना दी है, मान लीजिए भूत की कहानी सुना दी है, तो बच्चा अंधेरा देखेगा तो बच्चा अंधेरे में डरेगा, उसको लगेगा कि हाँ भूत आ रहा है। जैसे अगर आपने परियों की कहानी सुना दी, परी आती है, परी के पास एक छड़ी होती है, वो व्हाइट गाउन में आती है, ठीक है, और वह सपने में आती है, तो इस तरीके से बच्चों को वाकई में लगता है कि हाँ सच में परी होती है और परी इसी तरीके की होती है और वह जो कुछ भी आप मांगो वह दे देती है। तो इस तरीके से बच्चों को आप कोई कहानी सुनाओगे, कविता सुनाओगे, कुछ भी, वो उसको सत्य समझने लगते हैं। उन्हें लगता है कि हाँ सच में ये चीज होती है। ठीक है। अब इसके बाद देखिए शैशवावस्था में स्व प्रेम की भावना बाहुल्य होती है। वह खुद से प्रेम करता है, यानी कि कौन? बच्चा खुद से प्रेम करता है। वह अपने माता पिता की गोद में किसी अन्य बच्चे को देखकर ईर्ष्या करता है। ये बिल्कुल सही है। अगर आपके माता पिता ने किसी के दूसरे बच्चे को ले लिया तो बच्चा क्या करेगा? जो बच्चा है वो देखेगा कि मेरे माता पिता ने मुझे क्यों नहीं लिया, दूसरे को क्यों गोद में ले लिया है, तो वो बच्चा रोने लगता है। ठीक है। उसे लगता है ये तो मेरी माँ है, तो मतलब उसे ये लगता है कि हाँ मेरी माँ है तो मुझे मेरी माँ के पास होना चाहिए, किसी और बच्चे को मेरी माँ के पास नहीं होना चाहिए। तो बच्चे को अपने से खुद से बहुत प्रेम होता है। इसके अलावा वह माता पिता भाई बहनों का संपूर्ण लाड प्यार पाना चाहता है। उसे लगता है कि सारी अटेंशन घर में उसे ही मिले, उसे ही प्यार किया जाए, उसे ही सारी चीजें ला करके दी जाए। तो बच्चा क्या चाहता है? उसके अंदर ये भावना होती है कि उसे हर तरीके से लाड प्यार किया जाए, उसकी हर बात को माना जाए और उसकी सारी ख्वाहिश क्या की जाए? पूरी की जाए। इस अवस्था में बच्चे को यह लगता है कि सबसे ज्यादा प्यार उसे ही किया जाए। तो बच्चे क्या होते हैं? बच्चे इस समय आपको पता ही है, बच्चे बच्चे ही होते हैं। तो बच्चे होते हैं तो उनकी भावनाएं जो होती हैं वो बच्चों की तरह ही होती हैं। उनसे उनका सामान अगर आप ले लोगे, खिलौना खेल रहे हैं तो वो रोने लगेंगे। ठीक है। उन्हें आपको लगता है कि यह खिलौना निर्जीव है या जो कुछ भी खिलौने वह खेल रहा है सब निर्जीव है, लेकिन उन बच्चों के लिए वह खिलौने क्या होते हैं? सजीव होते हैं। दिन भर उन्हीं के साथ खेलते हैं, तो उन्हें ये सब चीजें क्या लगती हैं? सजीव लगती हैं। तो इसीलिए जो शैशवावस्था होती है इसमें स्व प्रेम की यानी कि खुद से प्रेम करने की भावना जो होती है वो बच्चों में प्रबल होती है और उन्हें लगता है कि परिवार का सारा प्यार, परिवार का सारा अटेंशन उन्हें ही मिलना चाहिए। इसके बाद है शैशवावस्था में बच्चों में दोहराने की प्रवृत्ति होती है, जैसे जैसे बार बार पापा कहना, मामा कहना और खुशी से हंसना। यानी कि शैशवावस्था जो होती है इसमें बच्चे बार बार वर्ड्स को क्या करते हैं? रिपीट करते हैं। जैसे कि बार बार पापा कहते हैं, बार बार मामा कहते हैं, बार बार दादी कहते हैं। तो उन्हें इसमें अच्छा लगता है, उन्हें खुशी मिलती है बार बार कहने से। तो खुशी से क्या करते हैं? वो हंसते हैं और फिर वही बार बार पुकारते हैं। तो इस तरीके से बच्चे क्या करते हैं? एक ही शब्द को बार बार रिपीट करते हैं। ठीक है। इसके अलावा देखिए शिशु जन्म से ही संवेगों का प्रदर्शन करने लगता है। जन्म से ही वह रोने, चिल्लाने तथा हाथ पैर पटकने आदि क्रियाएं करता है। इस अवस्था में 4 संवेग पाए जाते हैं। भय, यानी कि जैसे भूत प्रेत की कहानियां अपने बच्चों को सुना दी तो बच्चे डर जाते हैं। क्रोध, उसे गुस्सा आता है, जैसे कि उसका कोई सामान, उसका सबसे प्यारा खिलौना किसी ने छीन लिया। ठीक है। या उसकी माँ के गोद में कोई और बच्चा आ गया तो गुस्सा होने लगता है, बच्चा क्रोधित हो जाता है। इसके अलावा प्रेम की भावना तो परिपूर्ण होती है। इसको पता भी होता है कि प्रेम क्या है। धीरे धीरे उसे समझ में आता है कि सब लोग उसे लाड प्यार करते हैं। इसके अलावा पीड़ा, पीड़ा का मतलब है कि उसे दर्द का भी एहसास होता है। जैसे कि एक बच्चा, बर्तन गर्म है, माँ मना कर रही है कि इस बर्तन को मत छुओ क्योंकि यह क्या है? गर्म है। लेकिन बच्चे को ये बात समझ में नहीं आएगी जब तक वह खुद उसको टच करके नहीं देखेगा। जब वो खुद जाएगा टच करने, जब वह जल जाएगा उस बर्तन से, तो उसे ये बात समझ में आ जाएगी कि हाँ वाकई जो गर्म चीजें होती हैं इनसे हमें दूर रहना चाहिए। तो कैसे इसको समझ में आया? जब उसको पीड़ा हुई, उसको दर्द हुआ, तब ये बात समझ में आई। तो इस तरीके से बच्चे कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल करके अधिक सीखते हैं जब वो शैशवावस्था में होते हैं। इसके बाद देखिए इस अवस्था में शिशु की प्रेम भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है। शिशु का अपने अंगों से प्रेम करना, माता का स्तनपान करना, हाथ पैर का अंगूठा चूसना आदि काम प्रवृत्ति के सूचक हैं। यानी कि इस अवस्था में बच्चे के अंदर क्या होती है? प्रेम की भावना होती है, लेकिन वो काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है। जैसे कि माता का स्तनपान करता है। इसके अलावा वह अपने अंगों से प्रेम करता है, अपने हाथ पैर उसको बहुत प्यारे होते हैं। इसके अलावा हाथ पैर का अंगूठा भी चूसता है बच्चा। ठीक है। तो इस तरीके की जो काम प्रवृत्ति होती है जब बच्चा बड़ा होता है उस प्रकार की नहीं होती है, बल्कि इसमें क्या होता है? इसमें प्रेम की भावना छिपी होती है
जिसमें वह अपने खुद के अंगों से प्रेम करता है, अपने हाथ पैर का अंगूठा चूसता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसके बाद देखिए शैशवावस्था में बालक ज्यादातर माता पिता तथा परिवार पर निर्भर होते हैं, जैसे कि माता ही उनके खाने पीने का ध्यान रखती हैं, कपड़े उनके साफ होने चाहिए, नहलाने का काम, इसके अलावा घूमने कहीं बाहर ले जाने का काम, बिस्तर पर लिटाने का काम बच्चों को, ये सब कौन करती है? माता ही तो करती है बच्चे की। तो इस प्रकार से जो शैशवावस्था होती है इसमें बालक अपने परिवार के सदस्यों पर क्या होता है? निर्भर होता है, ठीक है। इसके अलावा व्यक्ति या बच्चा जो होता है वो ज्यादातर अपनी माँ पर ही निर्भर रहता है। इस अवस्था में के बच्चे दूसरों से लड़ाई झगड़ा या कहा सुनी होने पर तुरंत ही अपने माता पिता से शिकायत करने लगते हैं। ये तो आप सभी लोगों को पता ही है, जैसे ही झगड़ा हुआ वो जाकर के अपने माता पिता से शिकायत करेंगी, वो जाकर के अपने माता पिता से, यानी कि जो बच्चे होते हैं वो जैसे ही झगड़ा हुआ वो जा करके अपने माता पिता से दूसरे बच्चे की शिकायत करनी शुरू कर देते हैं, क्योंकि वह खुद नहीं, उन्हें लगता है कि वो खुद इस झगड़े से नहीं निपट सकते हैं, इसमें माता पिता का इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए बच्चे क्या होते हैं? पूरी तरीके से अपने माता पिता पर निर्भर होते हैं और वह उन्हीं की छत्र छाया में बड़े होते हैं। अब इसके बाद देखिए इस अवस्था में जो बालक होते हैं उनके अंदर नैतिक भावना का अभाव रहता है। बच्चे उचित अनुचित, अच्छी और बुरी आदतों में फर्क नहीं कर पाते हैं। उसे लगता है कि वह जो कुछ भी कर रहा है वह सही है। बालक वही काम करता है जिसमें उसे आनंद आता है। तो जो शैशवावस्था 1 से लेकर के 5 वर्ष तक की अवस्था होती है, इसमें बच्चे को क्या पता है क्या सही है क्या गलत है, उसे जो कुछ अच्छा लगता है वह वही करता है, ठीक है। तो बच्चों को ना तो उचित अनुचित का ज्ञान होता है, ना अच्छे बुरे का ज्ञान होता है, उन्हें पता ही होता है अच्छी आदतें क्या है, बुरी आदतें क्या है। इसीलिए बच्चों को कहानियों के माध्यम से क्या करते हैं, हम बच्चों को बताते हैं कि कौन कौन सी आदतें अच्छी हैं, कौन कौन सी बुरी हैं। जब बच्चे बाल्यावस्था में आते हैं, विद्यालय में पहुंचते हैं, तब उन्हें इन बातों का हम क्या करते हैं? ज्ञान कराते हैं कि कौन सी चीजें अच्छी हैं तुम्हारे लिए, कौन सी बेकार हैं। जैसे कि सुबह सुबह जब बच्चों को हम कोई कविता सुनाते हैं, अच्छे बच्चे क्या क्या करते हैं, सुबह उठ करके मंजन करते हैं। जैसे आपने सुना ही है कि हिंदी की बुक में इस तरीके से कविताएं दी होती हैं, और किस तरीके से नहा धो करके सही से यूनिफॉर्म पहन के बच्चे स्कूल आते हैं। तो ये सब चीजें क्या है, ये सब बच्चों को क्योंकि कुछ पता नहीं होता है जब वो छोटे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब वह शैशवावस्था से बाल्यावस्था में आते हैं तो किस तरीके के चेंजेस आते हैं। अभी बच्चा कहाँ है? अभी बच्चा अपने माता पिता के, अपने परिवार में है, अपने माता पिता के साथ अपने परिवार में है, और वह अपने आस-पास के लोगों को जानता है, बस यही उसकी दुनिया है। अभी 1 से लेकर के 5 वर्ष तक की जो अवस्था है उसमें बच्चा बस धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, वह अपने खिलौनों से खेलता है और उन खिलौनों को वह सही मानने लगता है, और इसके अलावा वह अपने माता पिता पर निर्भर होता है, और अभी उसके अंदर नैतिक भावना का क्या होता है? अभाव होता है। और वह चीजों को कैसे सीखता है? अनुकरण करके सीखता है, बातों को दोहरा करके सीखता है, ठीक है। किसी ने कोई शब्द बोल दिया, वह उसी शब्द को बार बार दोहराता है। तो इस तरीके से जो शैशवावस्था होती है इसमें आप लोगों ने देखा कि एक बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, उसके अंदर किस तरीके की चीजें परिवर्तित होती हैं। जैसे कि शैशवावस्था में बच्चे का जो मानसिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, वो सबसे अधिक होता है। मानसिक विकास के अलावा शारीरिक विकास भी दोनों ही क्या होते हैं? बहुत अधिक होते हैं। इस अवस्था में बच्चे के अंदर सीखने की प्रबल इच्छा होती है, इसीलिए सीखने का स्वर्णकाल हम इसको कहते हैं। किसको? शैशवावस्था को। और धीरे धीरे वह अपने परिवार के सदस्यों को, अपने माता पिता को पहचानना शुरू करता है, और किस तरीके से वह परियों की कहानियों को या भूत प्रेत की कहानियों को सही समझने लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो शैशवावस्था है इसको आपने देखा है। शैशवावस्था किसे कहते हैं? शैशवावस्था की विशेषताएं, शैशवावस्था की परिभाषाएं। तो सीखने का आदर्श काल हम किसको कहते हैं? शैशवावस्था को कहते हैं। सीखने का आदर्श काल शैशवावस्था को कहते हैं। याद रखिएगा फ्रायड ने क्या कहा है? फ्रायड ने कहा है व्यक्ति को जो कुछ भी बनना होता है वह प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों में बन ही जाता है, या प्रारंभ के 4 से 5 वर्षों में ही बन जाता है। तो ये फ्रायड के अनुसार हो गया, ठीक है। तो ये भी बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है? 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी कहा है, यह भी याद रखिएगा आप लोग। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने शैशवावस्था के बारे में पूरा पढ़ लिया कि कहाँ से कहाँ तक होती है। जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक होती है शैशवावस्था। अब इसके बाद हम बाल्यावस्था पढ़ेंगे जो कि 6 से लेकर के 12 वर्ष तक होती है। बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा गया जिसको मैं विस्तार से आपको बताऊंगी।
और जो बाल्यावस्था होती है उसमें बहुत बहुत सारी चीजें इंटरेस्टिंग होंगी जो आप अगली वीडियो में पढ़ोगे, और उसमें आपको और मजा आने वाला है क्योंकि वो और इजी है। तो इस तरीके से तीनों की तीनों अवस्थाएं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, आप पढ़ लीजिए अच्छे से, क्योंकि ये बाल विकास आपका ये पेपर ही है। और बाल विकास में बच्चा जब जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक की अवस्था में शैशवावस्था में होता है, फिर उसके बाद 6 से लेकर के 12 वर्ष तक बाल्यावस्था में, और फिर 12 से 18 वर्ष तक वह किशोरावस्था में होता है। और यही वह समय है जब बच्चों के बाल मनोविज्ञान को, बच्चों को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। तो इसीलिए यही जो इतनी स्टेज है यानी कि 18 वर्ष तक की अवस्था है, इसी में हमें डीपली क्या करना है, डीपली स्टडी करना है, और वही आप कर रहे हो। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी और आप लोग इसको अपने कॉलेज फ्रेंड्स को जरूर शेयर करेंगे। दोस्तों, आप लोग वीडियो को शेयर कर दिया करें, और जहां कहीं कोई भी समस्या आए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। आपको सभी के सभी वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ आई बटन पर भी क्लिक करके आप वीडियोस को देख सकते हैं, और जहां कहीं कोई भी समस्या आए आप हमसे बता सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसे चैनल से बने रहेंगे और सारे वीडियोस को देखते रहेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में घंटी का निशान है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से जाए और आप बिना मिस के सारे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहे। दोस्तों, आप सभी लोगों को ये बात पता है कि मैं खुद एक प्राइमरी टीचर हूँ। मैंने खुद यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट सब क्वालिफाई किया, तब मैं टीचर बनी हूँ प्राइमरी की। और मेरी यही कोशिश है कि आप में से हर एक बच्चा जो मुझसे पढ़ रहा है वो प्राइमरी स्कूल में जाए और अपने सपने को साकार करे। तो इसके लिए दोस्तों आप लोग जरूर वीडियो को शेयर कर दिया करें, अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करें, और अपने अच्छे से प्यारे प्यारे कमेंट जरूर छोड़ के जाएं। जहां कहीं कोई भी समस्या आए हमें कमेंट्स के माध्यम से अवगत कराते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिएगा, और हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट, सी टेट से ऐसे जुड़े रहिएगा। अगर आपको वाकई में अपने सपने को पूरा करना है, अपने शिक्षक बनने की जर्नी को कंप्लीट करना है, वहां तक पहुंच करके प्राइमरी स्कूल तक, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इस वीडियो को जरूर शेयर करोगे और हमारे चैनल से ही बने रहोगे। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो भी मजा आया होगा आपको पढ़ के, और आगे भी आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा। पूरी जो आपकी बाल विकास, पूरा जो बाल विकास का आपका सिलेबस है उसको बहुत बहुत आराम से मैं पढ़ाऊंगी। साइकोलॉजी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। और आज की वीडियो आपको समझ में आई या नहीं आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिएगा, क्योंकि परिवार हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो ऐसे ही बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।